अब जैसा था देश वैसा ही है, कोई स्वच्छ भारत का फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक स्कीम बनी जिसका पैसा रैलियों में जाने वाले लोगों को दिया जाता है और दिखाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान में। कल मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था जहाँ पे जो यूथ नेता होते हैं वो भी बैलेट्स अपने उड़ाते हैं हवा में, बहुत फैलाते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए एज अ यूथ। पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में बजते हैं तो मिलते कहाँ से हैं, अब ये तो वही जाने, खुद सरकार में बैठे लोग हैं। अगर सही को कोई सही कह रहा है तो क्या बीजेपी के साथ हो गया? काला बाजारी तो तब होगी जब कोई पार्टी की कहीं जीत होती है तो उसके ऑफिस में पटाखे चलते हैं। बैन कहाँ है? केजरीवाल जी ने भिन्न भिन्न तरह के बनाए थे यहाँ पे योजना, ऑड इवन ले आए, कभी कुछ ले आए, कुछ हुआ? हिंदू त्यौहार आते हैं तभी पोल्यूशन की बात आती है, उससे पहले तो कोई बात नहीं चलती है। योगी जी का दंगा नियंत्रण चल रहा है, कोई किसी भी तरह कोई अपराध होने है, सड़कें देख लो, सुरक्षा देख लो। मैम पहले से तो अंतर है, आप ये भी जानते हैं। जहां हम स्वच्छता की बात करते हैं और एक तरफ सफाई खुद ही नहीं करते हैं, जिससे लोगों को खुद ही परेशानी होती है। स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा लगाया गया है वो कहीं ना कहीं गलत भी साबित होता है, क्योंकि हम देखते हैं कहीं भी स्वच्छता नहीं होती जिसमें बरकरार रखनी चाहिए साफ सफाई, वो बरकरार नहीं रखी जाती है। एक तरफ मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गंदगी ही गंदगी चारों तरफ नजर आती है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर इस वक्त में मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के सीपी में, जहां हम देखते हैं कि बहुत संख्या में यहाँ जनता मौजूद रहती है, लेकिन आसपास स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन हमारी सरकारें जिस तरह से चुनाव प्रचार होते हैं वो सबसे पहले एजेंडा स्वच्छता का ही अपनाती है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव जब खत्म हो जाते हैं, किसी की सरकार बन जाती है तो स्वच्छता का ध्यान रखने वाला कोई नहीं बचता है। तो जनता से ही आज हम जानेंगे कि इस तरह से वो सरकारों को चुनती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, स्वच्छता, वो कहीं ना कहीं दूर चला जाता है। आम जनता से हम उनके पास जाएंगे और ये जानेंगे, सबसे बड़ा सवाल है जो कि जनता खुद गंदगी करती है, अब वो इसका सोल्यूशन किस तरह करेगी, क्योंकि सरकारें कभी भी स्वच्छता पर ध्यान इस तरह से नहीं देती हैं जिस तरह से देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में हम जहाँ देखते हैं कि कूड़े के पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं। उत्तराखंड की भी बात करूँ तो वहाँ भी कूड़े के कचरे के पहाड़, आपको बहुत बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएंगे। इतना कचरा हमारे देश में हो रहा है लेकिन उसके साफ करने वाला कोई नहीं है। लोग अपनी जो मानसिकता है उसकी गंदगी को फैलाते ही हैं, साथ में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिसको साफ तौर पे मना किया गया इस्तेमाल करने के लिए, उसे भी फैलाया जा रहा है। मना करने के बावजूद भी जो पॉलीथीन है वो भी इस्तेमाल की जा रही हैं। जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन्हें बैन किया गया था, कई चीज़ों पे रोक लगाई गई थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि रोक लगाने के बावजूद भी वो चीज़ें चल रही हैं। स्वच्छता के ऊपर कुछ बोलेंगे? देश में सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए मैम। किस तरह की सफाई चाहते हैं? साफ सुथरी होनी चाहिए और कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए, और लोग बाग कृपया पान खा के रोड पे ना थूके। पर अक्सर हम देखते हैं ना कि पान सीधे खरीदा, खाया, थूक दिया सड़क पे। ये बहुत गंदी आदत है। मेरे आप तो मुझे स्टूडेंट्स लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यूथ को सबसे आगे बढ़ना चाहिए ना बढ़ना चाहिए? को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए मैम। कल मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था जहाँ पे जो यूथ नेता होते हैं वो भी बैलेट्स अपने उड़ाते हैं हवा में, बहुत फैलाते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए एज अ यूथ। वैसे हम लोग इनिशिएशन लेते हैं, आज भी हम लोग भी लेते हैं, बट हमारे थोड़े जो बड़े लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यूथ भी ऐसे कामों में ज़्यादा आगे बढ़ रही है? मैम एक्चुअली क्या होता है, यूथ में भी 3-4 डाइवर्जन है। कोई समझदार है, कोई एटीट्यूड में करता है, किसी को शौक लगता है, बट समझदार ज़्यादा है। तो जो समझदारों को नहीं करेगा। अच्छा, मोदी जी ने तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया है लेकिन उसका पालन करने वाला कोई नहीं है। हमेशा युवाओं को कहते हैं कि युवाओं को पंच मारते हैं कि युवा मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, या राहुल गांधी भी अब आगे आ गए इस रेस में, क्या कहना चाहिए? बट मैम पहले से तो अंतर है, आप ये भी जानते हैं कि जो पहले था 3-4 साल पहले उससे अब बहुत अंतर है। तो लोग बाग जागरूक हो रहे हैं, ये बात नहीं है नहीं हो रहे हैं। मैं भी किस तरह से जागरूक हो रहे हैं? मैम मैं भी अब अपना डस्टबिन में नहीं, अगर डस्टबिन नहीं होता तो पॉकेट में डाल लेता हूँ रैपर। अच्छा, आपको पता है गीला कूड़ा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है? वो ग्रीन में डाला जाता है। अच्छा, सूखा कूड़ा? ब्लू में। अच्छा, जो सैनिटरी पैड वगैरह होते हैं वो किस कलर के डस्टबिन में डाले जाते हैं? ये नहीं पता मैम, मैं यूज़ रेड कलर का डस्टबिन होता है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। आप बताइए स्वच्छ भारत अभियान किस तरह से आगे बढ़ेगा? दिवाली और दशहरा आगे आने वाला है, आप लोग यहाँ रुकिएगा। अरे जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से फेल हो गया। अब जैसा था देश वैसा ही है, कोई स्वच्छ भारत का फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक स्कीम बनी जिसका पैसा रैलियों में जाने वाले लोगों को दिया जाता है और दिखाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान में। और वो 7,000 करोड़ रुपये जैसे ही पहले बना था, पहले साल में खर्च हुआ, लोगों को बहका के लेके गए। जो कूड़ा जहाँ डलता था आज भी वहीं डल रहा है, कोई डस्टबिन आज भी नहीं है। जैसे लोग पहले फेंकते थे, ना तो लोगों की मानसिकता पे फर्क पड़ा है
और ना सरकार ने कोई और यहाँ तो बड़े बड़े डस्टबिन जगह जगह दिखाई देते हैं, नीला पीला हरा गुलाबी सब नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डस्टबिन क्यों नहीं यूज़ करे। ये युवा बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा जो पटाखे जलाने वाले हैं वो हमारे बड़े नहीं समझते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सरकार बैन लगाए ना, फैक्ट्रियाँ क्यों बनवाती है फिर भैया, उनको बंद करे। आप पॉलीथीन फेंकने पे बैन लगाते हो, बनवाने पे नहीं। दिल्ली में बैन लग गया है, बैन आपको मैं बता दूं जानकारी कि बैन लग चुका है। अभी तक पटाखों पे बैन लग गया है, लेकिन कालाबाजारी वालों पे पुलिस की नजर रहेगी, क्या कहेंगे? अरे काला बाजारी तो तब होगी जब कोई पार्टी की कहीं जीत होती है तो उसके ऑफिस में पटाखे चलते हैं, बैन कहाँ है? कोई भी राजनीतिक पार्टी लो आप, सरकारी तंत्र बीजेपी लो, कोई भी लो, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में बजते हैं तो मिलते कहाँ से हैं? अब ये तो वही जाने, खुद सरकार में बैठे लोग हैं। डस्टबिन हर जगह होते हैं, बट हम क्या, हमें लिटरेसी दिखाते हैं, हम नहीं डालते हैं उसमें। चाहे हम दिखाते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बट वहाँ हम अनएजुकेशन दिखा देते हैं, ना डाल के कूड़ा। बहुत सारे लोग देखे हम जैसे एक लोहा पुल है, आपने देखा होगा, वहाँ नीचे यमुना है, बहुत सारे क्या लोग करते हैं, ऊपर ट्रेन चलती है, नीचे सारा कूड़ा उसमें नीचे फेंक देते हैं। अच्छा, एक तरफ तो हिंदू में कहना चाहते हैं कि यमुना माता है और दूसरा मुस्लिम पक्ष कहता है ये तो एक आम नदी है, क्या कहना चाहेंगे? उसको गंदगी करना सही है कि गलत है? नहीं, करना तो बिल्कुल गलत है। एंड ऑफ कोर्स सबकी मान्यता के हिसाब से, ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, तो सबकी मान्यता के हिसाब जी आप धर्म में आ रहे हैं, जी बताइए बताइए। तो वही मैं बता रहा हूँ, किसी के लिए लेक है, किसी के लिए रिवर है, किसी के लिए वो पूजनीय है। अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन आप देख सकते हो अपने लिए। आज हम देखते हैं कि धर्म में हमारे खाने को अन्नपूर्णा माता माना जाता है, खाना बहुत वेस्ट होता है, हर रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा खाना बन जाता है, थालियों में छोड़ देते हैं खाना, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, कंट्रोल तो बाद की बात है। कंट्रोल, खाना वेस्ट होता क्यों है, पहले इन कारणों पे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप क्यों छोड़ रहे हैं? आपको अच्छा नहीं लगा, आपको स्वाद नहीं आया, आपने रेस्टोरेंट में थाली मंगा ली, आपने चिकन मंगा लिया या आपने दाल मखनी मंगा, आपको स्वाद नहीं आया, क्योंकि आपकी, जैसे अभी बच्चे ने बताया, आपकी जेब में बहुत माल है, आपको स्वाद नहीं आया, आपने थाली छोड़ दी। ये आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा कि जब आपने झूठा कर दिया तो उसे आप निपटाओ, खाओ। दिल्ली में तो हर कदम पे रेस्टोरेंट और यहाँ ढाबे वागे बहुत ठेले लगा लेते हैं लोग, इतने सारे खाने की बहुत व्यवस्थाएं कर रखी हैं, 4 चांद कहेंगे, 5 स्टार 7 स्टार सब हैं, और रेडी पे खड़े होने वाले भी बहुत हैं। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं ना कि पहले जागरूक करना पड़ेगा सबको कि आप वेस्ट ना करें इसको। किस तरह से जागरूक करें? मैम, जैसे आपने बोला खाना वेस्ट कर देते लोग, इसकी सबसे अच्छी एक ही वजह है वैल्यूज़। आपकी फैमिली में क्या वैल्यू आपको मिली है। जैसे माय मदर अभी भी जब तक मैं पूरा खाना नहीं खाऊंगा मेरे को उठने नहीं देंगी। वो उन्हें बचपन से सिखाया है कि जब तक आपकी थाली पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, आप अगर खाने की वैल्यू करना सीखोगे मैम, तभी आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, वेस्ट नहीं करोगे। और वो स्टार्ट होती है आपके घर से। पुराने टाइम पे क्या होता था, जैसे आई बिलोंग्स फ्रॉम मथुरा, तो हमारे वहाँ पे पत्तल धोने, अच्छा, राधे 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 राधे, तो वहाँ पे पत्तल धोने चलते हैं। एंड चम्मच भी लकड़ी का होता है, अंकल जी आपको तो पता ही होगा। तो और कुल्हड़ ये सब होते हैं, इन सब में ही सर्व किया जाता है आपको। वहाँ पे कभी पहले यूज़ नहीं होती थी, प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं यूज़ होती थी, बट हालांकि कुछ सालों से यूज़ होने लगी थी, बट वापस से भी वो पुराना वाला ट्रेंड आ रहा है। हाथ से खाने का ये साइंटिफिक कारण है। जब हम उस हाथ से खाते हैं ना, ये जो क्रिया होती है ना, ये वाली, ये सब शरीर की। बाबा रामदेव को जानते हैं आप? जानते हैं, हमारी संस्था बहुत ट्रेंड में रहते हैं, योगा बहुत सिखाते हैं। उनका योगा किस तरह का रहता है, मतलब समझा सकते हैं कुछ? एंटरप्रेन्योर है वो। मेरे लिए तो एंटरप्रेन्योर है। आपके लिए? बाबा हैं और क्या हैं? बस बाबा हैं। आपके लिए? एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। मैम बिजनेस ही करते हो इतना बढ़िया। उन्हें मतलब जब मैगी बैन हुआ था उसके बाद जो उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया पतंजलि, उसके बाद कितना ज़्यादा वो बिजनेस पूरा आजकल ब्रांड है शायद पतंजलि। तो वही मैम, उसके हम ब्रांड के हम ओनर वो हैं, मतलब शेयर्स उनके पास है काफ़ी। क्या जी? तो बालकृष्ण है, बाबा कहाँ है ब्रांड? शेयर्स उनके पास भी ना उसके। तो शेयर तो कोई भी किसी के ले सकता है, पर उनके नाम से चलता है ना ब्रांड वो। अच्छा बताइए, बाबा रामदेव ना, मैंने सुना है कि बीजेपी का बहुत साथ देते हैं, किस तरह से साथ दे रहे हैं? और ये जो अभी हम देख रहे हैं कि लोग खान पान में ध्यान नहीं दे रहे, पोल्यूशन कर रहे हैं, दिवाली आने वाली है, उसमें जो धुंध बहुत बढ़ जाती है, जहरीली हो जाती है हवा, खुद को कैसे बचाएंगे इंसान? नहीं बाबा बीजेपी का कोई साथ नहीं देते। पहली बात तो बाबा तो जो सच्चाई है उस पर काम करते हैं, जो सच्चाई है उस पर इस काम। तरह की सच्चाई, एक आंख से आंख मानने का। सही को सही कहना क्या बीजेपी के साथ देना हो जाएगा? अगर सही को कोई सही कह रहा है तो क्या बीजेपी के साथ हो गया? और पॉल्यूशन का तो काम सरकार का है नियंत्रण करना, सरकार को उस पर बनाए। केजरीवाल जी ने भिन्न भिन्न तरह के बनाए थे यहाँ पे योजना, ऑडी वन ले आए, कभी कुछ ले आए, कुछ हुआ? दिल्ली से बिलोंग करते हैं? यूपी से? योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बता दीजिए, 5 काम गिना दीजिए फटाफट।
योगी जी का दंगा नियंत्रण चल रहा है, कोई किसी भी तरह कोई अपराध होने नहीं, सड़कें देख लो, सुरक्षा देख लो, और कितनी तरह की योजना यूपी के अंदर चल रही हैं। जहाँ दिल्ली आते हैं यूपी के लोग जब आते हैं तो फिर बड़े तो बोलते हैं कि यूपी सरकार में ये हो रहा है, महिलाओं के साथ वो हो रहा है। कुछ महिलाएं बोलती हैं बहुत अच्छी है, मुस्लिम तो बिल्कुल विरोध में है योगी जी के। कोई मुस्लिम विरोध में नहीं है, ऐसा जो अपराधी श्रेणी के मुस्लिम थे वही विरोध में हो सकते हैं। अपराधी श्रेणी क्या होती है? अपराधी श्रेणी वही है जो मुख्तार अंसारी की है, जो आजम खान साहब की थी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी। ताकि आज का दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ेगा, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, रावण फूकेगा, रावण तो फूक जाएगा लेकिन अपने साथ पोल्यूशन कर जाएगा, कैसे बचाएंगे आप? पोल्यूशन के लिए जब ये पोल्यूशन पे तभी बात होती है जब हिंदू त्यौहार आते हैं, तभी पोल्यूशन की बात आती है। उससे पहले तो कोई बात नहीं चलती है, पूरे साल भर चलते रहते हैं लेकिन नहीं चलती है। जब हिंदू की फेस्टिवल आती है तब बहुत ज़्यादा देश में पोल्यूशन हो जाता है। जब होली आएगा तब पानी वेस्ट होने लगते हैं। तो ये पता नहीं ये कहाँ से ये माइंड लेकर आते हैं कुछ बुद्धिजीवी जिसको हम बोलते हैं। चंद लोग बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं, 2 किताब पढ़ के बहुत बड़ा ज्ञानी बैठे हैं, अब पूरा देश को वही चला रहे हैं। ये उनसे सवाल है कि भाई जब आपको ज्ञान देना है तो आप पे सवाल हो रहा है। मैं बता देता हूँ इस पर। देखो इस बच्चे को समझना चाहिए। वैसे जो अभी आने वाला त्यौहार है दशहरा, और उसके बाद जो बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली, उसका नाम ही है दीपावली। दीप जलाए जाते थे पहले भी, पटाखे पहले भी नहीं छूटते थे और आज भी छूट रहे हैं, तो प्रदूषण हो रहा है। और दीप जलाने से, घी के दीप जलाने से प्रदूषण मुक्त होता है। जिस तरह से हमने शुरुआत की थी कि दिल्ली में पोल्यूशन कैसे रोका है, भारत में पोल्यूशन और स्वच्छता कैसे बरकरार रखी जाए, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति और राजनेताओं की जो गुटबंदी है वो आगे भी जारी रहेगी। कौन इसे भारत को स्वच्छ असल में बनाएगा ये जानना भी बाकी है, और किस तरह से हम एक आम जनता होने के नाते अपने देश को साफ रखेंगे, एक कदम हमें भी उठाना चाहिए। और जिन चीज़ों पर रोक है गंदगी फैलाने के नाम पर, उन पर रोक लगानी चाहिए। गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, न्यूज़ 15 दिल्ली।